नमस्ते, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने परिवार गणेश जी के हब में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल सिंबल्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइगर। टाइगर जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है और टाइगर को 1973 में भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप से घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीकॉक। पीकॉक जो कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी है और पीकॉक को 1963 में भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप से घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोटस यानी कि कमल। कमल जो कि भारत के राष्ट्रीय फूल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैंगो। मैंगो यानी कि आम जो कि भारत के राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैनियन ट्री। बैनियन ट्री जो कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जन गण मन और इसको 1950 24 जनवरी में नेशनल एंथम के रूप से घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत है और वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लायन कैपिटल ऑफ अशोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस जो कि भारत के राष्ट्रीय मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या बोला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिरंगा। और इंडियन फ्लैग 3 कलर्स का है। पहला है केसरिया यानी कि साहस और बलिदान का प्रतीक। दूसरा है सफेद यानी कि शांति और दया का प्रतीक। तीसरा है हरा यानी कि हरियाली का प्रतीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। गंगा रिवर जो कि भारत के राष्ट्रीय नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉल्फिन। और डॉल्फिन को 2009 में भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलिफेंट। एलिफेंट को 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु के नाम से घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किंग कोबरा। किंग कोबरा जो कि भारत के राष्ट्रीय सरीसृप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साका कैलेंडर। साका कैलेंडर जो कि भारत के नेशनल कैलेंडर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो कि भारत के नेशनल मोटो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेशनल डेज ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय दिवस कौन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। ठीक है। रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एंड गांधी जयंती अक्टूबर 2 को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया?
भारत के राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया गेट। इंडिया गेट जो कि भारत के राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेशनल फ्लैग रेशियो ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2:3। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र ऑन इंडियन फ्लैग? इंडियन फ्लैग के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। 24 तिलियां इंडियन फ्लैग के अशोक चक्र में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी? 26 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के राष्ट्रीय गान का लेखक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हुईच इंडियन सिंबल हैज द मोटो सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते भारत के किस प्रतीक पर लिखा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल एम्ब्लेम। नेशनल एम्ब्लेम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द कलर ऑफ अशोक चक्र इन द इंडियन फ्लैग? भारतीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभी ब्लू। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? भारत के संसद को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद भवन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच डे इज सेलिब्रेट एज द नेशनल यूथ डे ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जनवरी को भारत के राष्ट्रीय युवा यानी कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम टेकन फ्रॉम? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच इज द नेशनल एयरलाइन ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच इज द नेशनल मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजघाट। राजघाट जो कि महात्मा गांधी के राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक है। तो ये थे आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा। नमस्ते, जय जगन्नाथ।